हाय गाइस, हम यहाँ पर क्लास 12th की बायोलॉजी के चैप्टर 11 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, द टर्म मॉलिक्यूलर सीजर रिफर्स टू। इसका आंसर है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। द टर्म रिकॉम्बिनेंट डीएनए रिफर्स टू। इसका आंसर है बी, डीएनए विद अ पीस ऑफ फॉरेन डीएनए। Next question, which of the following statement is not correct? A. Recombinant technologies are used to produce desirable proteins. रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ डिज़ायरेबल प्रोटीन को प्रोड्यूस करने में किया जाता है, ये तो सही है। ए ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन देखिए, एग्रोबैक्टीरियम इज़ अ जीनस ऑफ बैक्टीरिया दैट कॉजेज ट्यूमर्स इन प्लांट, ये भी सही है। टोबैको में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन जो है ट्यूमर्स करता है। सी ऑप्शन देखिए, लॉग फेज डज नॉट शो एनी सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द सेल whereas lag phase shows the rapid multiplication of the cell। तो इसमें देखिए जो लैग फेज़ है और लॉग फेज़ है, इस पे हम बात करते हैं। तो लॉग फेज़ जो होती है उसमें इनिशियली रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है, और जो लैग फेज़ होती है उसमें कोई मल्टीप्लिकेशन या रैपिड इंक्रीज़ नहीं होता नंबर ऑफ सेल में। तो ये ऑप्शन है जो कि गलत है। सो हमें क्योंकि क्वेश्चन में नॉट करेक्ट बताना है, सो इसका आंसर यही है। अब डी ऑप्शन और देख लेते हैं। डॉली अ शीप वॉज द फर्स्ट एनिमल टू बी क्लोन इन 1997। सो ये भी करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, जो कि करेक्ट नहीं है। ठीक है, आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग? ए स्टीवर्ट लिन, बी स्टेनले कोहेन, सी पॉल बर्ग, डी कैरी मुलिस। सो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसको तो याद ही करना है, पॉल बर्ग है जो कि फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेटिक इंजीनियरिंग इज पॉसिबल बिकॉज ए वी कैन कट डीएनए एट स्पेसिफिक साइट्स बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। हाँ, ये तो करेक्ट है कि जब हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की वजह से स्पेसिफिक पोजीशन पे डीएनए में और जो वेक्टर है और जो फॉरेन डीएनए है उस पर कट लगा सकते हैं। तो ये तो करेक्ट है। फिर दूसरा देखते हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस प्यूरिफाइड फ्रॉम वायरस कैन बी यूज्ड इन बैक्टीरिया। ये इसका रीज़न नहीं है जेनेटिक इंजीनियरिंग के पॉसिबिलिटीज़ के लिए। और द फिनोमेना ऑफ ट्रांसडक्शन इन बैक्टीरिया इज़ वेल अंडरस्टूड, ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। वी कैन सी डीएनए बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सो एज जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है इनको हम मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं, और इससे हम डीएनए में कट लगाते हैं। सो यही क्रूशियल स्टेप होता है और यही जेनेटिक इंजीनियरिंग को पॉसिबल बनाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, A restriction endonuclease breaks bond between the A. base pairs of a DNA molecule, base pairs of a DNA-RNA hybrid molecule, sugar and phosphate components of a nucleic acid molecule, D. exons and introns of a DNA molecule। सो इसका आंसर बहुत ही ईजी है कि जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है जो बॉन्ड ब्रेक करता है वो किसके बीच में करता है। तो हमें पता है कि ये शुगर और फॉस्फेट की जो बैकबोन्स होती है उसके बीच से कट करता है। सो
इसका आंसर होगा सी, शुगर एंड फॉस्फेट कंपोनेंट्स ऑफ अ न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी फ्रेगमेंट्स विल बी जनरेटेड इफ यू डाइजेस्ट अ लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल विथ अ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हैविंग 4 रिकॉग्निशन साइट्स ऑन द डीएनए? 3, 6, 5, 4। सो इस क्वेश्चन को हम जब सॉल्व करेंगे, एक बेसिक जो हमने एक डायग्राम बना के रखा है, ये मान लीजिए लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल है ये। इसमें कहा है क्वेश्चन में कि 4 रिकॉग्निशन साइट्स हैं। तो सपोज़ ये जो लाइंस हैं ये रिकॉग्निशन साइट्स हैं, 1, 2, 3 और ये 4 रिकॉग्निशन साइट्स हैं इसमें। तो 4 रिकॉग्निशन साइट्स हैं, तो जब इसके फ्रेगमेंट बनेंगे तो आप सोचिए कितने फ्रेगमेंट दिख रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5। सो इसका आंसर होगा सी, 5। और ये क्वेश्चन ट्रिकी है कि अगर इसमें लीनियर की जगह सर्कुलर डीएनए होता तो आंसर कुछ और होता, उसको भी हम अभी आगे देखते हैं, ऐसा क्वेश्चन भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिपिक्ट्स द रिकॉग्निशन साइट फॉर इको R1? सो इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से वो ऑप्शन चुनना है जिसमें कि रिकॉग्निशन साइट इको R1 की सही डिपिक्टेड है। सो हम देख सकते हैं जो हमारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है और जो डायग्राम दिया हुआ है उसमें देख सकते हैं कि जी और ए के बीच में कट किया जाता है, रिकॉग्निशन साइट्स होती है रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लिएज की इको R1 के लिए। सो जी और ए और यहाँ पे पैलिंड्रोम में ANG के बीच में। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी फ्रेगमेंट्स विल बी जनरेटेड ऑन द डाइजेशन ऑफ अ क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल विथ अ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हैविंग 6 रिकॉग्निशन साइट्स ऑन द डीएनए? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, वही जो हमने कहा था कि पहले वाले क्वेश्चन में लीनियर डीएनए फ्रेगमेंट था और इस वाले क्वेश्चन में क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल है, और अब इसमें रिकॉग्निशन साइट्स हैं 6। फिर पूछ रहे हैं कितने फ्रेगमेंट्स बनेंगे। तो सपोज़ ये हमारा सर्कुलर डीएनए है, ये हमारा हो गया डीएनए, इसमें है कहा गया है 6 रिकॉग्निशन साइट्स हैं। तो यानी कि 1 रिकॉग्निशन साइट, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 हमने रिकॉग्निशन साइट्स बनाए। तो अब सोचिए अब जब कट किया जाएगा डीएनए को, इसके फ्रेगमेंट्स बनेंगे, तो कितने फ्रेगमेंट्स बनेंगे? तो ये इसको हम नंबरिंग करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। सो देख सकते हैं 6 टुकड़े बन रहे हैं इसके सर्किल के, यानी कि जब 6 रिकॉग्निशन साइट्स हैं डीएनए पर तो उसके जो फ्रेगमेंट्स बनेंगे वो भी 6 बनेंगे। आंसर इज सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर माइक्रो इंजेक्शन मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर? ए माइक्रो पार्टिकल्स, बी माइक्रो पिपेट्स, सी डाइवेलेंट कैटाइन, डी यूवी रेडिएशन। सो जो माइक्रो इंजेक्शन है उसके बारे में लिखा है कि ये एक स्पेसिफाई तो है नहीं है कि प्लांट या एनिमल में इंजेक्शन की मेथड है, बट इतना है कि ये जीन ट्रांसफ़र की मेथड है जिसमें कि डायरेक्ट या वेक्टरलेस ट्रांसफ़र किया जाता है, यानी कि जो फॉरेन डीएनए है उसको डायरेक्टली न्यूक्लियस में इंजेक्टेड किया जाता है बाय यूजिंग माइक्रो नीडल्स, या उन्हीं को हम कह सकते हैं माइक्रो पिपेट्स। सो इसमें माइक्रो पिपेट्स का यूज़ किया जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, माइक्रो पिपेट्स। Okay, next question. What will be the effect if PBR322, a cloning vector, does not carry ORI site? So ORI मतलब origin of replication, ठीक है। अगर origin of replication site नहीं होगी उसमें क्लोनिंग वेक्टर में तो क्या होगा? ए ऑप्शन है स्टिकी एंड्स विल नॉट प्रोड्यूस, नहीं ये तो गलत है क्योंकि स्टिकी एंड्स तो तब भी बनेंगे। बी ट्रांसफॉर्मेशन विल नॉट टेक प्लेस,
नई ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा, क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो बाइनरी फिजन करके अपने ऑफस्प्रिंग को रिप्रोड्यूस करके मल्टीप्लाई करेगा। उसका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से कोई रिलेशन नहीं है। सी, द सेल विल ट्रांसफॉर्म इनटू अ ट्यूमर सेल। नहीं, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें कि कैंसरस सेल हो जाएगी वो सेल ट्रांसफॉर्म होके। फिर डी ऑप्शन, रेप्लिकेशन विल नॉट टेक प्लेस। हाँ, ये करेक्ट आंसर है। अगर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं होगा तो रेप्लिकेशन इनिशिएट ही नहीं हो सकती है, ये तो उसके लिए मस्ट है। तो इसका जो आंसर है डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। इन PBR322 tetracycline resistance gene has recognition site for which of the following restriction endonuclease? तो PBR322 में जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है उसके लिए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज के लिए रिकॉग्निशन साइट कौन सी होती है? तो ये तो बुक से ही सीधा क्वेश्चन आ गया है, BAMH1। इसका आंसर है बी। ये तो लड्डू क्वेश्चन है। द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज आइसोलेटेड वाज, तो इसका आंसर तो हाइंड 2, सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज जो आइसोलेट किया गया था। चलिए, द स्टिकी एंड्स ऑफ अ फ्रेगमेंटेड DNA मॉलिक्यूल आर मेड ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स, एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम, अनपेयर्ड बेसिस एंड मेथाइल ग्रुप्स। तो देखिए क्या होता है, स्टिकी एंड्स के बारे में हम बताएं। देखिए, द सिंगल स्ट्रैंडेड फ्री एंड्स दैट प्रोजेक्ट फ्रॉम ईच फ्रेगमेंट ऑफ DNA duplex आर अनपेयर्ड बेसिस and are known as sticky ends. Sticky ends can join with similar complementary ends of DNA fragments from some other sources. So इसमें जो sticky ends हैं ये हमारे unpaired bases ही होते हैं, तो इसका आंसर होगा सी। देखिए जी हाँ, यहाँ पर हम जो क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं ये इन क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी बनती है नीट 2024 में आने की, या फिर इनसे ही कुछ चेंज करके मॉडिफाई करके क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो इन क्वेश्चन को आप बहुत ही अटेंटिवली अच्छे से सॉल्व कीजिए और एक एक क्वेश्चन को पॉज करके आराम से एनालिसिस करिए उसका, इससे आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग? सो क्लोनिंग वेक्टर, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, फॉरेन DNA, GMO। GMO मीन्स जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। सो जो टूल्स हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के उसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म नहीं आते हैं। क्लोनिंग वेक्टर इसका टूल है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम टूल है, फॉरेन DNA भी टूल है, पर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म इसका टूल नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है नॉट अ टूल। आंसर होगा डी, GMO। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इन रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी अ प्लाज्मिड वेक्टर इज क्लीव्ड बाय, मीन्स रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में प्लाज्मिड वेक्टर को कौन तोड़ता है, क्लीव करता है बीच से? तो इसमें देखिए ए ऑप्शन है मॉडिफाइड DNA लाइगेज। नहीं, ये तो जोड़ने का काम करता है, क्लीवेज तो नहीं करता। बी है अ हीटेड एल्कलाइन सॉल्यूशन। नहीं, ये भी नहीं हो सकता। सी है द सेम एंजाइम दैट क्लीव्स द डोनर DNA। हाँ, ये हो सकता है। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज की ही बात हो रही है, जो एंजाइम है वो सेम ही होता है जो डोनर DNA को भी और फॉरेन DNA को कट करता है, यानी जो प्लाज्मिड और वेक्टर को कट करता है। तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर्स हैव एडवांटेज ओवर शेक फ्लास्क बिकॉज दे। सो हमें इस क्वेश्चन में
स्टिर टैंक बायोरिएक्टर और शेक फ्लास्क जो है उसमें एडवांटेज बताना है स्टिर टैंक बायोरिएक्टर का। तो देखिए स्टिर टैंक बायोरिएक्टर में खासियत उसकी होती है कि जो उसमें एक स्टिरर होता है। स्टिरर मीन्स एक रॉड जिससे कि उसको जो सॉल्यूशन है उसको अच्छे तरीके से घुमाया जाए, जिससे कि जो ऑक्सीजन है ऑक्सीजन की इवन मिक्सिंग हो, यानी कि बेटर एरेशन हो उसमें, और ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी थ्रू आउट द बायोरिएक्टर बनी रहे। तो इसका जो आंसर है एडवांटेज होने का स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर का, वो है प्रोवाइड बेटर एरेशन एंड मिक्सिंग प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट, which of the following microbes transform normal plant and animal cells to cancerous cells respectively? Means नॉर्मल प्लांट एंड एनिमल सेल को कैंसरस सेल में कौन माइक्रोब ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो हमारी एनसीईआरटी में उस चैप्टर में हमने 2 ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं हम ईजिली कि देखिए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियम जो कि टोबैको में कैंसरस ग्रोथ करता था, और रिट्रोवायरस जो कि एनिमल सेल में कैंसरस करता है, जैसा कि एड्स के केस में होता है रिट्रोवायरल इन्फेक्शन। तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अ बायोरिएक्टर। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 स्टेटमेंट, इनमें से करेक्ट बताना है फॉर बायोरिएक्टर। सो फर्स्ट है इट कैन प्रोसेस लार्ज वॉल्यूम ऑफ कल्चर, ये तो सही है, करेक्ट है। सेकंड है इट प्रोवाइड्स ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच, ये भी सही है। थर्ड है इट इज़ कम्प्लीटली एन ऑटोमेटेड टूल, नहीं ये ऑटोमेटेड टूल नहीं है, इसमें हमें स्टीरर का यूज़ किया जा सकता है, मतलब हैंड मैनिपुले मीन्स ह्यूमन वर्क की इसमें नीड हो सकती है। फिर है इट इज़ अ कॉम्पैक्ट थर्मल साइक्लर, तो ये कॉम्पैक्ट थर्मल साइक्लर भी नहीं है। तो इसका आंसर होना चाहिए ए। इसमें जो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट है ये करेक्ट है कि ये लार्ज वॉल्यूम ऑफ कल्चर को प्रोसेस कर सकता है और ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच की प्रोवाइड कर सकता है। और ये हमारा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। इन अ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन आफ्टर द डीनेचुरेशन स्टेप, in a polymerase chain reaction after denaturation step, why the mixture needs to cool down to a lower temperature। तो इसका आंसर है, हमने ऑप्शन नहीं बताए हैं इसमें, तो इसको एज ए थ्योरी याद कर सकते हैं कि डीनेचुरेशन के बाद हम क्यों टेम्परेचर कम करते हैं मिक्सचर का। वो इसीलिए करते हैं क्योंकि जो डीनेचुरेशन है, डीनेचुरेशन होती है हमारी 94 डिग्री सेल्सियस पर डीनेचुरेशन, और इसके बाद आती है एनीलिंग, और एनीलिंग होती है 52 डिग्री सेल्सियस पर। सो आंसर है टू परमिट स्पेसिफिक एनीलिंग ऑफ द प्राइमर वी कूल डाउन द मिक्सचर टेम्परेचर। सो आज का हमारा जो 12th का 11th चैप्टर के कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो नीट में आ सकते हैं, चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, वो हमारे कंप्लीट होते हैं। आने वाले टाइम में हम फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो के अदर चैप्टर्स के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। पहले उनकी थ्योरी क्लास होगी, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।